हेलो फ्रेंड्स, सी इंस्टीट्यूट का न्यू कोर्स आ चुका है एंड एक मच अवेटेड अनाउंसमेंट कल आई है सी इंस्टीट्यूट की, जिसमें सी इंस्टीट्यूट ने बताया है कि आपको कौन से पेपर में एग्जामेशन है तो उसका बेनिफिट आपको न्यू कोर्स के कौन से पेपर में मिलेगा। तो देखिए, अभी नवंबर एग्जाम तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को ओल्ड कोर्स में ही देना है, तो आप उसमें भी पढ़ाई की प्लानिंग इस हिसाब से कर सकते हैं। सीए फाइनल में इट्स प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आपको पता है कि 8 की जगह 6 पेपर हो चुके हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जामेशन आपको सीधा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑडिटिंग का ऑडिटिंग में। हाँ, उसके आगे लॉ एंड कॉस्टिंग का जो पेपर है वो सेल्फ पेस्ट में शिफ्ट हो चुका है, तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आप इलेक्टिव पेपर में आपका एग्जामेशन मिल चुका है तो आपको न्यू सिलेबस के एग्जाम में इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस वाला जो पेपर है तो उसमें एग्जामेशन मिल जाएगा। एंड यस, डायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स में। तो सीए फाइनल में इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज नो कंफ्यूजन एज सच। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट सीए इंटरमीडिएट की, जिसमें 8 की जगह 6 पेपर्स हो चुके हैं और यहां पर हमको देखना है कि क्या होता है। तो अकाउंटिंग का एग्जामेशन, अगर आपने ओल्ड कोर्स में मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम में अकाउंटिंग पास किया है या एडवांस्ड अकाउंटिंग जो कि सेकेंड ग्रुप का पेपर था, तो दोनों में से कोई एक भी अगर आपने पास किया है विथ एग्जामेशन, मतलब 60 या अबव स्कोर किया है अप टिल नवंबर 23 एग्जामिनेशन, तो आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से जो एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर है, अब अकाउंटिंग का एक ही पेपर है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो हाँ, आपने अगर दो में से एक भी अकाउंटिंग में पहले एग्जामेशन लाया है तो न्यू सिलेबस में आपको अकाउंटिंग का एग्जाम नहीं देना होगा। लॉ का एग्जामेशन आपको लॉ में ही मिलेगा, ऑल्दो सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन ये तो लॉजिकल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पहले पेपर 3 था, पहले ग्रुप 1 में था, न्यू सिलेबस में ग्रुप 2 में आ गया, बट उसका भी एग्जामेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिल जाएगा। रही बात टैक्सेशन की, जो कि पहले भी ग्रुप 1 में था, अभी भी ग्रुप 1 में है, तो टैक्सेशन में यदि आपका एग्जामेशन था तो रिमेनिंग जितने एग्जामेशंस आपके वैलिड है उतने आपको टैक्सेशन में मिल जाएंगे न्यू सिलेबस में। और फिर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का ऑडिटिंग एंड एथिक्स नाम का पेपर बन चुका है, उसमें आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए, ये जो ईआईएस एसएम वाला पेपर था और एफएम एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर था, दोनों में से कोई एक पेपर में भी यदि आपने एग्जामेशन ला लिया ओल्ड सिलेबस में, तो आपको न्यू सिलेबस में जो एफएम एसएम वाला पेपर है वो पूरी तरह एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि पहली बार शायद ऐसा होगा कि स्टूडेंट ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े बगैर इंटरमीडिएट लेवल पास कर लिया, बिकॉज जो स्टूडेंट अभी ईआईएस एसएम में भी एग्जामेशन ला लेता है या उसका एग्जिस्टिंग एग्जामेशन है, तो उसने मई 24 में यदि पेपर के लिए अपियर करना है तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पेपर अपियर करने की जरूरत नहीं होगी। ही विल जस्ट हैव टू क्लियर द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप। तो यदि एग्जामेशन रहता है तो उसका बेनिफिट आप कैसे यूज करते हैं तो ये आपको पता ही होगा। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पेपर एग्जाम्प्ट है और आपका सिर्फ ग्रुप 2 बचा है, तो ग्रुप 2 में आपके पेपर नंबर 4, 5, 6 में से 6 ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है एंड उस पेपर में मान लेते हैं आपको 65 मार्क्स मिले थे, तो आपको रिमेनिंग 2 पेपर में 150 माइनस 65, इसका मतलब कि सिर्फ 85 मार्क्स लाना होगा। सो ये जो एग्जामेशन के मार्क्स रहते हैं ये आपके एग्रीगेट की कैलकुलेशन में भी काम में आते हैं। सो गेटिंग एन एग्जामेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो जो स्टूडेंट्स अभी सीए इंटरमीडिएट का नवंबर एग्जाम देने वाले हैं एंड अभी तक उनका अगर एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, तो वो लोग भी प्लान कर सकते हैं कि ग्रुप 1 के चारों पेपर्स क्लियर कर लिए, ग्रुप 1 पूरा ही क्लियर कर लिए, और ग्रुप 2 में यदि आपने सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या तो फिर ईआईएसएसएम दोनों में से एक पेपर एग्जाम्प्ट करवा लिया, तो आपका उधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और यदि आपने ऑडिटिंग भी साथ साथ में एग्जाम्प्ट करवा लिया तो ऑडिटिंग भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्टिवली आपको न्यू सिलेबस में आपको एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी विच यू कैन अडॉप्ट। अब ये कल इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन आया, उसके बाद ही हम लोग इसको कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं। इसके अलावा जो कई सारे स्टूडेंट्स पुराने स्कीम्स में इंटरमीडिएट, आईपीसीसी या तो फिर पीसीसी, पीई2, इसमें कुछ ग्रुप्स वगैरह एग्जाम्प्ट किए थे या क्लियर किए थे, तो अब उनको कौन से पेपर्स देना है, इसके रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा ये पूरा शेड्यूल रिलीज किया है। यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम आईसीआई's वेबसाइट और फ्रॉम द लिंक गिवन। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के काम में आएगा जो कि करंट स्कीम में चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये वाले पॉइंट्स बता देता हूं। ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 है। यदि आप इंटरमीडिएट एग्जाम का ग्रुप नंबर 1 पास करते हैं, जिसमें पेपर 1 अकाउंटिंग है, पेपर 2 लॉ है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पेपर 4 टैक्सेशन, तो आपको न्यू स्कीम में
एडवांस्ड अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये 4 पेपर्स नहीं देना होगा। इसका मतलब न्यू स्कीम में आपका ग्रुप 1 पूरी तरह क्लियर माना जाएगा, जो कि पहले ही हो चुका था, एंड ग्रुप 2 का भी जो फर्स्ट पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी क्लियर माना जाएगा, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आपको इन केस और कोई एग्जाम्शन नहीं है तो सिर्फ आपको ये यूनिट देना होगा, यूनिट 2D, विच कंटेन्स ओनली 2 पेपर्स, ऑडिटिंग एंड FMSM। अब इसमें आपको स्कोरिंग कैसे करना है, अज्यूमिंग कि आपको इसके पहले एग्जाम्शंस कुछ अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों पेपर्स में मिला करके आपको आउट ऑफ 200 एटलीस्ट 100 मार्क्स लाना है, एंड इंडिविजुअली हर पेपर में आपको 40 मार्क्स लाना है। सो यूनिट 2D सिर्फ 2 पेपर आपको देना होगा यदि आपका ग्रुप 1 पहले से ही क्लियर है तो, और जो स्टूडेंट्स अभी नवंबर 23 में ग्रुप 1 क्लियर करेंगे उनके लिए भी सेम सिनेरियो है। तो कोशिश कर सकते हैं आप, अगर आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है तो आप ग्रुप 1 तो क्लियर कर ही लीजिए, लेकिन साथ साथ में ग्रुप 2 के भी ऑडिटिंग का पेपर एग्जाम्प्ट करवाने की कोशिश कीजिए, जो कि बहुत मेहनत वाला काम रहेगा, एंड साथ साथ में आइदर EISSM और FM इको, इन दोनों में से एक पेपर एग्जाम्प्ट करवा लो, तो फिर आपको इंटरमीडिएट देना ही नहीं होगा, यू विल बी डिक्लेयर्ड बोथ ग्रुप्स पास्ड बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो। और फिर यदि आपने इनकेस, जो कि कम ही स्टूडेंट्स का रहता है, अगर पहले ग्रुप 2 पास कर लिया है इंटरमीडिएट एग्जाम का, मतलब पेपर 5, 6, 7, 8 जो एग्जिस्टिंग स्कीम का है, एडवांस्ड अकाउंटिंग फॉलोड बाय ऑडिटिंग, EISSM, FMSM, ये सब क्लियर किया है, तो आपको अब ग्रुप 2 पूरी तरह तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा न्यू स्कीम में, क्योंकि आपको एडवांस्ड अकाउंटिंग की बजाय पर एडवांस्ड अकाउंटिंग न्यू स्कीम का नहीं देना होगा, लेकिन आपको लॉ का पेपर देना होगा, टैक्सेशन का पेपर देना होगा, एंड ग्रुप 2 में 2 पेपर आपके माफ हो जाएंगे, बट आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देना होगा। तो यदि आपका ग्रुप 2 क्लियर्ड है ओल्ड स्कीम में, तो आपको न्यू स्कीम में 3 पेपर्स देना है, और ये आपका यूनिट बन जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ ग्रुप बाय इटसेल्फ। इसका मतलब आपको इसमें 150 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 300, एंड इंडिविजुअली 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो ये ब्रॉड क्लैरिफिकेशन है। इसके अलावा कोई बहुत पुराने स्कीम वाला स्टूडेंट है जिसको कोई कंफ्यूजन है, तो वो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है एंड पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अभी भी अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने पूरे आपके बचे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आई विश कि आपके बोथ ग्रुप्स अगर पेंडिंग है तो वो अभी की ही क्लियर हो जाए। यू डू नॉट वेट फॉर द May 24 एग्जाम, क्योंकि बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। ऑल द बेस्ट गाइस।